भाई लोगों, कितने परसेंट भारतीय ये बात मानते हैं कि इस मैच में 100 में से कितने परसेंटेज है जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा मतलब जिम्मेदार है इस मैच को हरवाने में? बताइए जरा। रविंद्र जडेजा ने क्या किया है? 27 रन बनाए हैं 44 बॉल में। देखो रविंद्र जडेजा, मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं भाई। रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी करने आया, मैं आपको ये मुझ पानी बता देता हूं, मुझे रटा हुआ है। 23.3 ओवर हो चुके थे, करेक्ट है। केएल राहुल ने 5 बॉलें खेल ली थी, वो भी 0 पे था, और रविंद्र जडेजा वहां बल्लेबाजी करने आया, जाहिर सी बात है वो भी 0 पे था, वो 0 बॉल पे। अब होता क्या है, वहां से केएल राहुल क्या शानदार पारी खेल के गया, लेकिन रविंद्र जडेजा 44 बॉल में 27 करके गया। देखो कई बार क्या होता है, जैसे 118 पे 4 विकेटें गिर गई, तो वहां पे 2 नए बैट्समैन है, सेट नहीं हुए, भाई थोड़ी देर तो लगेगी, बड़े क्रूशल टाइम पे। और जब लूटने वाली बारी आई थी, पार्टनरशिप तो चलो अच्छी हो गई थी 50-60 रन की जडेजा के साथ मिलके, या उससे आगे जितनी हुई थी, लेकिन जब लूटने की बारी आई थी तब रविंद्र जडेजा आउट होकर चला गया। तो भाई रविंद्र जडेजा ने आज बहुत ज्यादा यार मतलब काम खराब किया है। और आज मेरा ज्यादा कहने का मन इसलिए नहीं कर रहा, रविंद्र जडेजा बिल्कुल ऑफ था, फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ था, लेकिन ये बिल्कुल भाई काम खराब हुआ है। क्योंकि अगर आप बाकियों को देखोगे ना, स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर भी कंप्लीटली फेल हुआ है, जाहिर सी बात है। अब यहां पे ठीक है 17 में 8 हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो भी खराब स्ट्राइक रेट है। तो ये मैं बात कर रहा हूं किन किन का स्ट्राइक रेट खराब है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 63 का है, उसके बाद श्रेयस अय्यर का 47 का स्ट्राइक रेट है, उसके बाद जो खराब स्ट्राइक रेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं 61 का है रविंद्र जडेजा का, और इनफैक्ट मोहम्मद सिराज का भी 66 का है, या फिर राणा जी, चलो वो तो 4 बॉलें खेली, उनको छोड़ो। तो ये खराब स्ट्राइक रेट है भाई, जिनकी वजह से कम इंडिया 40 रन कम बनाए होंगे। भाई लोगों, कौन कौन कह रहा है ये बात, या 30 बनाए होंगे? देखो 30 रन से तो नीचे मैं मानू ना, कम से कम 30 रन तो कम बनाए हैं। हालांकि कहने वाले तो 50 भी कह देंगे, लेकिन 30 तो डेफिनेटली हैं। चलो नहीं मान रहे यार, मैक्सिमम रन हम नहीं मान के चल रहे हैं, मिनिमम 30 तो कम बनाए हैं ना। अब अगर तुमने पहले ही 30 रन मान लो कम बना दिए, और दूसरा मैं ये कहता हूं 284 भी बहुत है। खराब फील्डिंग अगर होगी तो 30 क्या, तुम 330 करके भी हार जाओगे भाई, उसको तो काउंट करो खराब फील्डिंग को। अब आते हैं भाई लोगों केएल राहुल की एफर्ट के ऊपर। लाजवाब कोका पारी, शानदार पारी, मेरे हिसाब से आज केएल राहुल की यह सबसे बेहतरीन ओडीआई की पारी थी भाई लोगों। कौन कौन मानता है इस बात को? पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि यह पारी भाई लोगों खराब हो गई, और इस पारी को कोई याद भी नहीं रखेगा उस तरीके से, क्योंकि हारने वाले आदमी को कौन याद रखता। सबसे शानदार पारी थी ये केएल राहुल के करियर की, दुनिया में नहीं बता रहा हूं रे, केएल राहुल के करियर की बता रहा हूं। उसका कारण है भाई लोगों, खाता खोलिए। जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आता है, आप समझो इस चीज को भाई लोगों। पहले केएल राहुल का क्या चल रहा था, ये 32 ओवर जब खत्म हुए, 32nd ओवर जब खत्म हुआ, 32वां ओवर जब खत्म होता है, वहां जडेजा का पहला चौका आता है। वहां पे 33.1 ओवर के बाद मैं बता रहा हूं आपको क्या कहानी थी। 20 रन थे 33 बॉल में जडेजा के, केएल राहुल के थे 18 रन 30 बॉल में। भाई लोगों एक बारी दमाद होनी, मेरा राहुलिया स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोगों। क्लासिक, रिलायबल और पारी खेली है भाई लोगों। जब जब रोहित और विराट गिरेंगे, जल्दी आउट होंगे, एक ही आदमी याद आएगा, राहुल बचा ले। और आज वही सिचुएशन थी, राहुल बचा ले, और राहुल ने बचाया अपनी तरफ से। मरवाया घटिया बॉलिंग ने, मरवाया घटिया फील्डिंग ने, उसमें राहुल क्या करे। और ये तो उसकी बल्लेबाजी की एफर्ट बता रहा हूं मैं। विकेटों के पीछे राहुल ने क्या क्या किया है, क्या क्या सुनाई दे रहा था, समझ में आ रहा था किसी को? केएल राहुल 30 बॉल में 18 रन पे था, और उसने अपना शतक बनाया भाई लोगों कितनी बॉल में, मात्र 87 बॉल में शतक पूरा किया केएल राहुल। इतनी बेहतरीन पारी खेली भाई, इतनी शानदार, जब जब मौका मिला वो बंदा चौका मारता रहा। 33 से लेके 38 के बीच में इंडिया अच्छा खेली, और 20 और 30 ओवर के बीच में ज्यादा बड़ा फर्क आ गया। न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा रन बना गई हमसे, हमने बहुत कम रन बनाए। तो भाई केएल राहुल ने बहुत ही शानदार लाजवाब पारी खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली भाई लोगों केएल राहुल। लेकिन और विकेट कीपर भाई वो एक ही बात बोलता रहा केएल राहुल विकेटों के पीछे से। देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनी एक बल्लेबाजी, एक बॉलिंग कोच के तौर पे बता रहे हैं, ये बात सुन लो जरा ध्यान से। ऐसी बातें करते हुए मुझे डर लगता है कहीं मेरा सिलेक्शन ही ना हो जाए, गौतम गंभीर के साइड वाली सीट पे ना बिठा दिया जाए मेरे को। तो जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना, नहीं तो बहुत बुरा पाप लगेगा। मैं पहले बता देता हूं, फिर मत कहना भैया ऐसी जगह पे फिंसी हुई है कि दर्द हो रहा है, बता रहा हूं मैं। भाई लोगों एज विकेट कीपर केएल राहुल क्या क्या कर रहा था।
हर एक चौके के बाद केएल राहुल का दिल टूट रहा था, मायूसी छा रही थी, गुस्सा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, बेबसी हो रही थी, बेबस हो रहा था और बुरा लग रहा था घर पे बैठ के देख के। लग रहा था कि यार 1-2 विकेट निकल जाए, कहीं से कुछ हो जाए ताकि राहुल की सेंचुरी खराब ना हो। ऐसे भी राहुल की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। बाद में आता हूं, ये वाली लाइन याद आ गई मेरे को। एक ही चीज बोलता रहा राहुल पीछे से, विकेटों के पीछे से कि आगे खिला, आगे खिला, आगे खिला। और हमारे बॉलर्स ने भाई लोगों इतने बैकफुट पे चौके खाए हैं, इतने बैकफुट पे रन खाए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये पता नहीं भाई लोगों कितनी बड़ी गलती हुई है हमारे बॉलर से कि पता नहीं। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं, ओ यार उनके नाम गाम भी नहीं पता यार भैया, उनके नाम गाम भी नहीं पता। और वो इतना बढ़िया बॉल डाल गया, हमारे वाला गोडे नीचे ले रखा है। 8 ओवरों में 65 रन देके तब जाके विकेट मिला था कुलदीप यादव को। तो राहुल भाई विकेटों के पीछे बहुत बेबस था यार आज। और एक और चीज, गुरु घंटाल जी के पकड़ के पैर में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कल्लू देखो जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, मैच था, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। इस मैच के हारने से लर्निंग ले लेना, लर्न कर लेना, लर्न क्या क्या करनी है। एक तो केएल राहुल को नंबर 5 से मत हिलाओ भाई। 2023 से केएल राहुल का ओडीआई में मिनिमम 15+ पारियां काउंट अगर करोगे तो सबसे बेस्ट एवरेज है 77.5 का, 57 का एवरेज है नंबर 5 पे। जबरदस्ती राहुल ले नीचे, ले नीचे क्यों, ऊपर खिलाओ भाई। नंबर 5 पे होना चाहिए केएल राहुल। आज जरूरत देखो, तुम नीचे खिला के केएल राहुल का जो यूज कर सकते हैं उसको तुम यार वैसे 60-70% मार देते हो। केएल राहुल को कह रहे तू टुल्ला बन, तू जाके पहली बॉल पे छक्का मार, क्यों मार, इतना ही कलेजा सूख रहा है, रिंकू को डाल लो नीचे। नीचे तुमने जडेजा डाल रखा, उसको समझ ही नहीं आ रही बॉल किधर से निकल रहा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं भैया थाला का पुराना आदमी है, छुट्टी छुट्टी छुटेगी आदत। यार ये क्या बात हुई, कह रहे नहीं इसीलिए स्ट्राइक रेट कम है। कह रहे चेन्नई है ना 5 में 3 बनाती है, या फिर 5 ओवरों में 18 बनाती है, 3 में 5 बनाती, ऐसे बोल रहे हैं भाई मेरे को तो लोग। अरे आदत है, छुट्टी छुट्टी छुटेगी, छुट्टी छुट्टी नहीं छुट्टी नहीं छुट्टी। अरे मैंने कहा नहीं छुट्टी तो राजस्थान क्या करेगी, करे वो देखे फिर अपना, हमने तो चिपका दिया। ये चेन्नई वाले कह रहे हैं ये बात, कमाल होगी भाई, हर चीज में थाला को ले आते हो। चेन्नई वाला कह रहा है चुप कर, क्यों दर्द हो रही है। अब 2 लाइनें और सुन, देख बात ये है कि आरसीबी पंजाब फिर पेलेगी, ठीक है यही बहुत है। एक लाइन ही ऐसी बोल दो आग लग जाए। ए आई लव चेन्नई यार, हंस लिया करो, ये अदरक जैसा मुंह बना के बैठे रहते हो, किस दिन दौरा पड़ जाएगा। वैसे भी इतनी टेंशन है मार्केट में, दुकान मतलब मार्केट में बड़ी टेंशन है, हंस लिया कर थोड़ी देर, कहता ही हद होगी, मतलब हद होगी भाई लोगों। हाँ मैं कहा था, अब एक एक पे आ जाओ भाई लोगों। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, जल्दी आओ मित्र गणों। भाई सबसे पहले तो ये प्रेडिक्शन वाला कुत्ता काम मैं तो ना करूं आगे से, बस बता दिया मैंने। मैं मिठी पारी इन द हाउस गाइज, आ जाओ भाई लोगों सारे। भाइयों आज बड़ी ही अटपटी शुरुआत हुई रोहित शर्मा के बल्ले से। रोहित शर्मा ने भाई लोगों क्या किया है, मेहनत करी है, नोट्स बनाए हैं, जरा मैंने कहा पढ़ देता हूं, थोड़ा पता लगना चाहिए कि यूट्यूबर मेहनत कर रहा है। भाई लोगों रोहित शर्मा की बड़ी अटपटी शुरुआत हुई, 10 डॉट बॉलें लगातार खेल दी आज रोहित शर्मा ने, कोई रन नहीं था। 11वीं बॉल पे रोहित शर्मा का भाई लोगों खाता खुलता है ओवर नंबर 4.1 में। उसके बाद रोहित शर्मा जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। इंडिया का 5 ओवरों में सिर्फ 10 रन था भाई लोगों, कोई विकेट आउट नहीं था लेकिन 10 रन थे। चलो 7वें ओवर तक ये टोटल 31 तक पहुंच गया, चलो ये भी ठीक है। वहां पे रोहित शर्मा 22 में 19 पे था, लगा कि यार आ गया, वापसी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक रेट ठीक हो गया। उधर शुभमन गिल दूसरी तरफ 7 ओवरों के बाद 20 बॉल में 10 रन पे था, चलो वो भी लगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आ जाएगा, 1-2 चौके की बात है, कोई इश्यू नहीं है। फिर रोहित शर्मा 23 में 20 पे था, यहां पे भी लग रहा था कोई दिक्कत नहीं है। फिर 31 में 21 रह गया, डॉट बॉलें फिर बढ़नी चालू हो गई। अब यहां पे चक्कर क्या था कि ओवर 10 खत्म हो चुके थे, अब ओवर आ चुका था भाई लोगों 12वां खत्म हो गया, 13वां ओवर शुरू हो गया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल थी भाई लोगों 12.2। रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट मारा भाई लोगों जिससे कि लोगों की चीख निकल गई। कैलेंडर अपने आप 2026 से 2023 में चला गया, जैसा कि फिल्मों में होता है, वेब सीरीज में होता है। अचानक से तारीख 14 जनवरी से सीधी 19 नवंबर पे जाके रुक गई। तब भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी ठंड थी, अभी भी ठंड है भाई लोगों। कह रहे भैया ये तो वही वापसी हो गई है, ये तो वही डरावना ख्वाब है जो दोबारा से फिर आ गया सामने। ऐसा ही एक शॉट खेला और मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, मेरा दिमाग खराब इस वजह से हुआ, सैड में इस वजह से हुआ यार, रोहित शर्मा को अगर इसी तरीके से आगे निकल के शॉट मारना था फिर ये तो पावर प्ले में भी ट्राई किया जा सकता था। उस टाइम पे ये वाला तो भाई विकेट फेंकने वाली बात हो गई। हुआ क्या है, रोहित शर्मा एक्चुअल में देखा जाए टॉप 4-5 में से इंडिया के दोनों मैचों में भाई फेल हुआ है।
अगले मैच में करो या मरो है, क्योंकि अगर अगले मैच में रन नहीं आए फिर ओडीआई बहुत टाइम के बाद है। हालांकि कुछ चिंटू आएंगे, कुछ लोग माहौल बनाएंगे, या खुद कुछ रोहित शर्मा के फैंस डर ना जाएं इसलिए बता रहा हूं। हाय भैया रोहित को बाहर तो नहीं कहे जाओगे, ये एक एक दो दो मैच के बिहाफ पे बाहर करते हैं। रोहित ने सेंचुरी बनाई, बड़े बड़े स्कोर बनाए, तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दिया? नहीं ना, तब भी प्लेयर ही था, तो अभी भी प्लेयर ही है। अगर दो फेलियर आ गए फिर भी प्लेयर ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से तुम एक एक मैच के बाद पोजीशन चेंज करते हो ना, इस हिसाब से तो मेरे प्रिंसों का पान का खोखा खुलवा दोगे तुम लोग हैं, शुभमन पान भंडार। और लोग इतने पके पड़े हैं भाई। अब मैं शुभमन गिल पे शिफ्ट हो चुका हूं बाय द वे। लोग ऐसे भाई लोगों, आज शुभमन गिल की इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार पारी को भी अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों यार। वो बंदा 20 में 10 था, चलो ठीक है, नहीं रन आ रहे थे स्टार्टिंग में। एक वही था राहुल से पहले जिसने सबसे शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। आउट वो भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप के फाइनल वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। आज वो भी ऐसे ही आउट हुआ। और मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा सैड, अगर मिड इनिंग तक की मैं बात करूं, तो शुभमन गिल को होना चाहिए था और शुभमन गिल के फैंस को होना चाहिए था कि इतनी खराब शॉट खेली और इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी होने के बावजूद कि आज शायद शतक आ जाएगा, बट हुआ नहीं भाई लोगों। लेकिन आज वो बहुत अच्छा खेला, वो आज अच्छा खेला भाई लोगों शुभमन गिल। हाँ, कप्तानी तो गुड गोबर है ही है। वो कप्तानी करते हुए तो ऐसा हो जाता है जैसे कि वो किसी ने उसको ये कह दिया है गिल स्टैचू, बस स्टैचू, तो वो हो जाता है भाई लोगों। अच्छा खेला भाई गिल, वेरी गुड, नाइस इनिंग, अच्छा फ्लो में था। देखो 56 पहले मैच में थे, 56 ही दूसरे मैच में है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं भैया बाबर आजम को चिढ़ा रहा है, वो 56 रन बना बना के बार बार। ऐसा नहीं है यार। देखो मोमोज ऑफ द डे क्या होता है कि आप बार बार चाह के भी 56 रन नहीं बना सकते हो। हालांकि लोग इसको रिलेट कर रहे हैं भैया 56 इंच की छाती भी, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोला था डायलॉग, तो कह रहे भाई उससे भी रिलेट कर रहे हैं लोग कि वो ऐसे इंप्रेस कर रहा है। अरे जो भी कर रहा है, मैंने तो इसके बीच में सिर्फ इतना ही अंतर निकाला है। पहले मैच का 56 अटका हुआ था, थोड़ा सा फंसा फंसा हुआ था, उतना अच्छे रिदम में था नहीं। लेकिन दूसरे मैच का 56 जो था वो बहुत बेहतरीन था। स्टार्टिंग के 7 ओवर अगर निकाल दो, उसके बाद तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। तो गिल ने अच्छा खेला, मेरी तरफ से पप्पू पास है आज बैट्समैन। बाकी जो गिल के हेटर हैं, अगर वो रोना चाहते हैं तुम खुल कर रो लो, मेरी छाती में मार के सर फोड़ लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली 23 रन आए हैं 29 बॉल में, और मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उतनी एक्सपेक्टेशंस बना के ही नहीं बैठता कि जिससे कि दिल टूटे। देखो मेरी बात समझो, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। मैंने क्या कहा था ये सीरीज से पहले, 2-1 से इसका रिजल्ट सीरीज का 2-1 रहेगा। मतलब क्या था इसका कि एटलीस्ट एक मैच तो जीतेगी न्यूजीलैंड, जीत गई। 3 मैचों में एक मैच में तो फेल होगा कोई प्लेयर, हो गया। पर 93 भी फेलियर ही काउंट कर रहे हो, करूं क्या मैं?